मैं सबसे पहले प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है कि मैं क्राइस्ट इज़ ऑल के पेज के ऊपर आकर उनका सामर्थ्य और जीवित वचन सुनाऊं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं ब्रदर सैमुअल कामले साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा पेज बनाया है जिस पर जिसका टाइटल बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्राइस्ट इज़ ऑल। और ये बात बिल्कुल सच है हमारे जीवन में कि प्रभु यीशु जी हैं तो खुशियाँ हैं, प्रभु जी यीशु जी हैं तो जीवन में एक सहारा है, प्रभु यीशु जी हैं तो जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। बहुत बढ़िया टाइटल ब्रदर सैमुअल कामले जी ने ये चूज़ किया है कि क्राइस्ट इज़ ऑल। और मुझे बड़ी खुशी है इस पेज पर कि प्रभु जी की दयाओं से ये पहली बार मैं इस पेज पर आया हूँ। और मुझे ये भी खुशी है कि बहुत लंबे टाइम के लिए 1987 से 2015 तक मैं पनवेल में हिंदुस्तान कवनेंट चर्च का मेंबर रहा, पर अभी मैं दिल्ली में शिफ्ट कर गया हूँ, मेरठ में। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस पेज पर आकर और मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी ने ये एक अच्छा अवसर दिया कि मैं अपने सभी प्रिय जनों को जो पनवेल में रहते हैं या जो इस पेज के माध्यम से प्रभु जी का सामर्थ्य वचन सुनेंगे, उन सब को मैं प्रभु जी में बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा बहुत आभार है ब्रदर सैमुअल कामले जी का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। सच में मैं रियली जैसे आपको बता रहा था कि ये टाइटल क्राइस्ट इज़ ऑल, ये बात सच है। अगर प्रभु जी जीवन में हैं तो खुशियाँ बरसती हैं, और प्रभु जी अगर जीवन में हैं तो प्यार ही प्यार है, और प्रभु जी अगर जीवन में हैं तो सदाबहार है। एंड टाइटल इज़ वेरी कैची, क्राइस्ट इज़ ऑल, एंड वी ऑल नीड क्राइस्ट, एंड क्राइस्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल, and Christ is the only person who died for the sake of the humanity to save from the gall of death। सच में बहुत ही बढ़िया टाइटल ब्रदर सैमुअल कामले जी ने चूज़ किया इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु यीशु जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके सामर्थ्य वचन को सुनाने का एक अच्छा अवसर उन्होंने मुझे दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आज हम जिस धर्म की बातों पर बाइबल के उन वर्सेस के ऊपर ध्यान करेंगे, मुझे बताएंगे प्रभु यीशु जी ने हमें अपने समुदाय में लेने के लिए, जमा करने के लिए क्या नहीं किया, हमें अपना बनाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, हमारे को अपना बनाने के लिए प्रभु यीशु जी ने क्या क्या किया। ऐसे रेफरेंस में आपके सामने रखेगा जो आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु जी ने हमें कहाँ से चुना, किन किन कम्युनिटी से चुना, कहाँ से हमें बुलाया और अपना बनाया, और गले लगा के बताया कि दुनिया में कोई है या ना हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा हूँ, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम तो मेरे हो। इसलिए मैं सबसे पहले वो एक पद आपके सामने रखूँगा जो पाया जाता है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय का 9वां पद। यशाया नबी की पुस्तक उसका 41 चैप्टर और उसका 9th वर्स, जो ये कहता है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया, ध्यान से सुनिएगा, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। प्रभु जी कह रहे हैं अपने बाहों में हमें लेने के लिए। प्रभु जी कह रहे हैं, तू जिसे मैंने
पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रभु जी ने मुझे एक हिंदू बैकग्राउंड से अपने आचरण में, अपने बाहों में लेने के लिए मुझे चुना, मेरे परिवार को चुना। मैं सेकंड जनरेशन में हूँ उस समय। मैं ऐसा नहीं कह सकता मेरे दादा परदादा और मेरे वो, मैं सेकंड जनरेशन में हूँ। मेरी माँ ने, जो कि अनपढ़ थी, उन्होंने प्रभु जी को चुना और उन्होंने ही जीवन की सारी सुविधाओं, जीवन की सारी विपदाओं को समाप्त कराया, जीवन के अंदर सुख और शांति बरसाई। प्रभु जी कहते हैं, तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी हमसे बात करके हमें बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें कहाँ से लिया, दूर दूर के देशों से लिया। कहाँ से लिया, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो पद, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41वां 41 चैप्टर और उसका 9वां पद आपके सामने रखूँगा। लिखा है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया। हमने नहीं चुना, ये तो प्रभु जी ने चुना। यशायाह 41 का 9 वर्स जो हमें बता रहा है, वो कह रहा है, मैंने तुम्हें दूर दूर के देशों से लिया, चुना, अपना बनाया, गले लगाया, हमारे दुखों को मिटाया और हमें अपना बनाकर ये बताया कि मैंने तुम्हें दूर दूर के देशों से लिया है। सच में प्रभु जी हम पर बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं, दयावान हैं, करुणा निधान हैं और उनका प्यार तो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए तो प्रभु जी कह रहे हैं, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से तुझे बुलाया और तुझे ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। कितनी बड़ी बात है प्रभु यीशु जी की हमारे लिए। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय के 9वें पद पर आज हम ध्यान करेंगे, जो हमें ये बता रहे हैं, जो हमसे ये कह रहे हैं, देखो भाई, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी माँ के जीवन में काम करके हमें मसीह समुदाय के अंदर स्थान बनाया। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और धन्यवाद देते हैं उन लोगों का जिनकी संगति में शायद हमारी माँ ने प्रभु यीशु जी को स्वीकार किया। प्रभु जी कहते हैं, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया और तुझे नाम लिख के बुलाया और कहा, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुन लिया है, तजा नहीं है। आज हम इसी के ऊपर ध्यान करेंगे कि मैंने तुझे चुना है, तुझे तजा नहीं है। जब हम प्रभु जी के समुदाय में आ जाते हैं, जब हम प्रभु जी के चरणों में आकर उन्हें अपना जीवन दान देते हैं, अपना जीवन देते हैं, प्रभु जी हमसे एक बड़ा अच्छा वादा करते हैं, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41वां 41 चैप्टर और उसका 9 वर्स पर हम लोग ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे समुदाय में सम्मिलित होने का एक विशेष विवरण प्रभु यीशु जी हमें दे रहे हैं और हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से तुझे चुना और तुझे दास कहा और मैंने तुझे ये अश्योरेंस दी कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। प्रभु जी आप कितने बड़े और कितने दयावान हो प्रभु जी कि आप मेरी जैसे इस समुदाय के सबसे कमजोर आदमी को चुनते हो और मुझे त्यागते नहीं हो। मेरे अपराधों के लिए आपने अपने प्राण दिए, अपने
प्राणों की आहुति आपने मुझे मेरे लिए देकर मुझे चुना। कितनी बड़ी बात है इस व्यक्ति के लिए जो आपसे बात कर रहा है और आपको बता रहा है। प्रभु जी कह रहे हैं, देख भाई, मैंने तुझे संसार के दूर दूर के देशों से बुला के चुना है, तुझे तजा नहीं है। आज हमें ये जानना होगा कि जब हम प्रभु जी के छत्र छाया में विराजमान हैं, जब हम प्रभु जी के सामने अपने आप को अर्पण कर रहे हैं, तो प्रभु जी हमसे ये कह रहे हैं, मैंने तुझे तजा नहीं है बल्कि तुझे चुना है। लेकिन तजने और चुनने के बीच में एक बड़ा गैप दिखाई देता है। अगर हम चुने हुए हैं, प्रभु जी ने हमें चुना है, तो हम एक जीवंत जीवन जी रहे हैं। वी आर लिविंग ए विक्टोरियस लाइफ। We don't find any deficiency in life. We don't find any scarcity. We don't encounter the problems. We don't face the situation where we cry ourselves. चुने हुए लोगों की विशेषताएं कुछ इसी तरह से हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने तुझे चुना है। और अगर हम प्रभु जी के चुने हुए समुदाय के अंदर पाए जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, हमारे लिए एक अच्छी बात है। और अगर हम तजे गए हैं, अगर हम प्रभु के द्वारा तजे गए, तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य और दुर्घटना वाली एक स्थिति है। तजा हुआ व्यक्ति प्रभु जी के सामर्थ्यों का मजा नहीं उठा सकता। तजा हुआ व्यक्ति जिसको प्रभु जी ठुकरा दें उसके अपराधों के कारण, वो प्रभु जी के चरणों से कुछ नहीं पा सकता। आज हम प्रभु जी के चरणों से कुछ पाने की आशा लेकर आज इस पेज पर विराजमान है। इस पेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं, मैंने तुझे तजा नहीं है भाई, चुना है। और तेरे आज सारे दुख दर्द को, तेरी सारी पीड़ा को, तेरी सारे प्रॉब्लम्स को, तेरी सारी हर किसी प्रॉब्लम को प्रभु जी आज कह रहे हैं, मैं तुझे चुना है, इसलिए उसका समाधान करूंगा। प्रभु जी ने कहा अपने सामर्थ्य वचन में, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से बुलाया लिया और पृथ्वी के छोर से तुझे पुकारा और तुझे बताया कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। आज हम अपने हृदय में झांक कर देखें कि प्रभु यीशु जी ने कहीं मुझे तजा तो नहीं। अगर जीवन में कष्ट, परेशानी, चिंताएं, बखेड़ा ये सब है, तो हम तजे हुए कैटेगरी में पाए जा रहे हैं। चुने हुए लोग ये सब का सामना नहीं करते हैं। चुने लोगों के जीवन में सुख और धन बरसता है। तुझे लोग प्रभु जी के चरणों में आनंद पाते हैं। तजे लोगों के अपराध क्षमा किए जाते हैं। तजे हुए लोगों के ऊपर प्रभु जी की छाप लगी होती है। प्रभु जी कहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। 10वां पद 41 चैप्टर, यशायाह का 41 चैप्टर, उसका 10वां पद में आपके सामने ले रहा हूँ, जो कह रहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। 10वां पद में आपके सामने ले रहा हूँ। 41 यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41 चैप्टर, उसका 10वां पद में आपके सामने ले रहा हूँ, जो कह रहा है, अरे भाई, मैंने तुझे चुना है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ, है, तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज के समुदाय में लोग दुखों के मारे इधर उधर देखते हैं। डॉक्टर को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, अपनों को ढूंढते हैं, पर पता तो हमें तभी पड़ता है जब मुसीबत जीवन में आती है कि अपना कौन है। मत डर कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में देने हाथ के द्वारा तुझे संभाले रहूँगा। ये एक अश्योरेंस है उन लोगों के लिए जिनको प्रभु जी ने चुना है, जो उसके चुने हुए समुदाय के अंदर पाए जाते हैं।
प्रभु ने कहा, देख तुझे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से बुलाया, तुझे चुना, तुझे दास बनाया, तुझे तजा नहीं है, तू मेरा है। मैं कह रहे भाई मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और अगर आज इस संसार के रचने वाले प्रभु, वो प्रभु जो अपनी पीठ पे हमारे अपराधों को अपने आप लेकर क्रूस पे चढ़ गए, अगर वो मुझे चुन लेते हैं तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी बात होगी। वो प्रभु जो मेरे अपराधों को लेकर अपनी आप क्रूस के ऊपर चढ़ गए कि मैं पाप का जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन जीऊं। पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय का 24वां पद मैंने आपके सामने कहा। पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय का 24वां पद कहता है, वो आप ही हमारे अपराधों को अपने पीठ पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया कि हम पाप का जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन जिए। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 24वां पद। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हमारा प्रभु हमें चुन रहा है, हमारा प्रभु हमें तज नहीं रहा है, हमारा प्रभु कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हमारा प्रभु कह रहा है इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। दुख की घड़ियों में इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, मत डर। आज मसीह जीवनों में डर भरा हुआ है। आज मसीह लोग घबराए हुए हैं। आज मसीहों के जो बीमारियां उपस्थित हैं, आज चिंताओं से मसीह लोग लड़ रहे हैं। घर में सुख और चैन नहीं है। सब तरफ एक प्रकार का आडंबर और एक प्रकार का दुख भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, अरे भाई मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे तजा नहीं है। और जब प्रभु जी ने हमें चुना है तो वह हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर आप ही क्रूस पर चढ़ गए कि हम पाप का जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन जिए। कितने बड़ी बात है हमारे लिए। प्रभु यीशु जी हमें ये बता रहे हैं, हमें ये सिखाना चाहते हैं, हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अरे भाई इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं। अगर आज इस संसार का रचने वाला प्रभु मेरे साथ है, इस संसार का रचने वाला प्रभु मेरा चिंता करता है, इस संसार का बनने वाला प्रभु जिसने अपने प्राण मेरे अपराधों की क्षमा के लिए दे दिए, मुझसे आज कह रहा है, अरे भाई मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, इधर उधर चिंता मत कर, मैं तेरा कल्याण करूंगा। मैं तुझे तेरे दुखों से छुड़ाऊंगा, मैं तेरी चिंताओं से तेरा निवारण करूंगा, मैं तेरे दुखों से तुझे छुड़ाऊंगा, तेरे जीवन में सुख बरसाऊंगा। क्योंकि जब प्रभु जी जीवन में विराजमान होते हैं तो ये सारे गुण हमारे जीवन में अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु जी मुझे और आपके विश्वास के भरोसे को बढ़ाना चाहते हैं और बता रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, भाई मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर मत ताक, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तो दृढ़ तेरी सहायता करूंगा और अपने दर में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। कितनी बड़ी बात है हमारे जैसे लोगों के लिए। प्रभु जी इस संसार के प्रभु हमारे लिए कितनी बड़ी अश्योरेंस हमें दे रहे हैं, कितनी बड़ी आशीष हमें दे रहे हैं। और हमसे कह रहे हैं, अरे भाई मत डर, मैंने तुझे चुना है, इसलिए मत डर। एक अच्छा पद मैं आपके सामने रखूंगा, जो पद आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपको बताएगा जो लोग प्रभु जी के द्वारा चुने गए, प्रभु जी उनके ऊपर एक छाप लगाते हैं और उन्हें गले लगा के अपना बनाते हैं। मैं वो पद आपके सामने रखना चाहूँगा जो पाया जाता है दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय का 19वां पद है।
दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय, और उसका मैं इसको कंफर्म करता हूँ। तिमोथियुस और उसका दूसरा अध्याय, तिमोथियुस 1 मिनट हाँ, दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय का 19वां पद। दूसरा तिमोथियुस और उसका दूसरा अध्याय का 19वां पद, जो हमें ये बताता है, क्या बताता है? परमेश्वर की नींव तो सदा बनी रहती है। नींव क्या बनी है? मैंने तुझे चुना है, तुझे तजा नहीं है, नींव है। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। ये नींव की फाउंडेशन की बात मैं कर रहा हूं। अगर प्रभु जी ने हमें चुना है तो ये नींव हमारे जीवन में पाई जाएगी। कह रहे हैं परमेश्वर की नींव तो सदा बनी रहती है, और उस पर ये छाप लगी रहती है कि परमेश्वर अपनों को पहचानते हैं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। अगर प्रभु जी आज मुझे पहचानेंगे तो जीवन में खुशियां तो मानसून की तरह बरसेंगी भाई, ध्यान रखना। अगर आज प्रभु जी मुझे पहचान रहे हैं तो जीवन में खुशियां तो बरस रही हैं। और अगर आज प्रभु जी मुझे पहचान रहे हैं तो मुझसे ये भी कह रहे हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। हैं? पहला तिमोथियुस और दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय का 19वां पद। दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय का 19वां पद कहता है परमेश्वर नींव सदा बनी रहती है, और उस पर ये छाप लगी रहती है कि परमेश्वर अपनों को पहचानता है। हैं? अपनों को पहचानता है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। परमेश्वर की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है। क्या छाप लगी है? कि परमेश्वर अपनों को पहचानते हैं। अब देखना ये है हमें कि क्या परमेश्वर की नींव में मैं पाया जा रहा हूँ? क्या उनकी छाप मेरे जीवन में लगी हुई है? इस क्राइस्ट इज ऑल के प्लेटफॉर्म पर, जैसा मैंने शुरू में बताया, बहुत ही बड़ा टाइटल ब्रदर सैमुअल काम्बले जी ने चूज किया, क्राइस्ट इज ऑल। अगर जीवन में प्रभु जी तो सब कुछ है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु जी जीवन में है तो खुशियां हैं, शांति है, दुलार है, प्यार है, अरे क्या नहीं है, सब कुछ है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रभु जी कह रहे मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मेरी नींव तेरे ऊपर लगी है, मेरी छाप तुझ पर लगी है। और मेरी छाप ये है कि प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रभु जी मुझे पहचान रहे हैं? क्या मैं प्रभु जी की दृष्टि में पाया जा रहा हूं? क्या प्रभु जी मुझे पहचान रहे हैं? क्या उनकी छाप मेरे हृदय पर लगी है? अगर हमारे जीवन में प्रभु जी की छाप नहीं लगी है तो ये आवश्यकता है इस बात की कि हम प्रभु जी के चरणों में आएं और अपने हृदय को उसके साथ जोड़ें। और जब हमारा हृदय उसके चरणों से जुड़ता है तभी प्रभु जी की छाप हमारे जीवन पर लगती है। और अगर हम प्रभु जी की केवल नाम के लिए हैं तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रभु जी की छाप नहीं लगेगी। प्रभु जी ने कहा मैंने तुझे दूर पृथ्वी के दूर दूर के देशों से बुलाया कि मैं तेरे जीवन पे छाप लगाऊं। मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे अपना दास बनाया। और प्रभु ने कहा मैंने तुझे तजा नहीं चुना है। और अगर प्रभु जी ने हमें चुना है तो छाप तो जीवन में लगेगी ही। अगर चुना है तो प्रभु की छाप तो लगेगी ही, और जब लगेगी तो प्रभु जी हमें पहचानेंगे भी। लिखा है प्रभु जी की छाप लगती है और वो अपनों को पहचानता है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रभु यीशु जी आपको पहचाने, प्रभु जी आपको पहचाने, और प्रभु यीशु जी आपके ऊपर अपनी छाप लगाएं। प्रभु यीशु जी की छाप आप पे लगनी बहुत जरूरी है। जैसा कि इस पेज का टाइटल क्राइस्ट इज ऑल। सच में क्राइस्ट इज ऑल इन माय लाइफ एंड आई रियली वांट द क्राइस्ट शुड बी ऑल इन योर लाइफ एज वेल।
जब तक प्रभु जी हमारे जीवन में नहीं है, छाप नहीं लगेगी भाई, ये समझ लेना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जी की छाप हमारे जीवन में लगनी बहुत जरूरी है। और ये छाप तभी लगती है जब हम प्रभु जी को पहचानते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु जी आपको ऊपर आपको बता रहे हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। क्योंकि वह हमारे अपराधों को अपने आप लिख कर अपनी पीठ पर क्रूस पे चढ़ गया कि हम पाप का जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन बिताएं। प्रभु जी कहते हैं, अगर जीवन में छाप लगी है तो जो लोग तुझसे झगड़ते हैं, जो लोग तुझसे क्रोधित हैं, ये 11वां पद में ले रहा हूं आपके सामने, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय का 11वां और 12वां और 13वां पद में आपके सामने रख रहा हूं। प्रभु जी कह रहे हैं, जो लोग तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे। अगर जीवन में छाप लगे हैं तो प्रभु जी कभी भी आपको नीचा नहीं बनाएंगे। प्रभु जी कभी भी आपको दुम नहीं बनाएंगे, सर बनाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय का 11वां 12वां और 13वां पद जिस प्रकार से कहता है, जो क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नाश होकर मिट जाएंगे। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। पर ये तभी संभव है हमारे जीवन में जब प्रभु जी की छाप हमारे जीवन में लगी होती है। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 19वां पद ये हमारे जीवन के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा है और हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि प्रभु जी ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें पहचानता हूं और तुम्हारे जीवन पर मेरी छाप लगी है, इसलिए जो लोग तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे। And this thing I have observed in my life personally. जो लोग मुझसे क्रोधित हुए सब लज्जित हुए, जो मुझसे झगड़े उनके मुंह काले हुए, जो लोग मेरे से लड़ाई किए वो सब नाश होकर मिट गए, जो लोग युद्ध किए मैं उन्हें ढूंढने पे भी नहीं पा रहा हूं। क्योंकि 13वां पद कहता है, परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे ये बताना चाहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपना बनाऊंगा। 11, 12 और 13वां पद यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां 41वां पद का 11वां और 12वां और 13वां पद मैंने आपके सामने रखा, जो ये कह रहा है कि भाई परमेश्वर अपनों को पहचानते हैं और उस पर प्रभु जी अपनी छाप लगाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। पहली बात तो हमने ये देखा कि प्रभु जी ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अगर आज प्रभु यीशु जी मेरे जीवन में है तो मुझे इधर उधर ताकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर मैं प्रभु जी के छाया में परमेश्वर की उपस्थिति में पाया गया तो परमेश्वर मुझसे कहा, तुझे मैंने दूर दूर के देशों से चुना है, बुलाया है। प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने तुझे तजा नहीं चुना है। ये कितनी बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, ये कितनी मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रभु जी ने मुझे चुना है, तजा नहीं है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु जी के चरणों में आओ भाई। जैसा कि इस फेसबुक का जो पेज का टाइटल है मुझे बहुत पसंद है, लिखा क्राइस्ट इज ऑल। अगर प्रभु जी ही हमारे जीवन में विराजमान है तो प्रभु जी ने हमें तजा नहीं चुना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उन्होंने हमें नाम लेकर बुलाया है। और प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने तुझे चुना है और चुनकर तेरे जीवन में छाप लगाई है, छाप लगाई है।
आज जरूरत है कि प्रभु जी के चरणों में हम उन्हें अपने हृदय पे आमंत्रित करें और उनसे कहें, प्रभु जी मेरे हृदय पर अपनी छाप लगाओ, मेरे हृदय पर अपनी छाप लगाओ, मुझे अपना बनाओ, अपने गले लगाओ प्रभु जी, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने मुझे चुना है। मैंने देखा है कि जिन्होंने मुझे दुख दिया आज वो कहाँ खड़े हैं। मैंने अनुभव किया है कि जो लोग तेरी छत्र छाया में चलते हैं उनको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने ये भी अनुभव किया है प्रभु जी कि आपकी छाप जीवन में कितनी महत्व रखती है। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे तजा नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस संसार के रचने वाले प्रभु मेरे जैसे आदमी को चुन रहे हैं, मेरे जैसे लोग को चुनकर अपनी छाप लगा रहे हैं, मेरे जैसे लोगों को चुन के कह रहे मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सच में प्रभु यीशु जी हमसे कितना प्यार करते हैं और हमें गले लगाकर अपना बनाकर हमें बता रहे हैं मत ताक, इधर मत देख। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो इधर उधर मत देख, मैं अब मेरे चरणों में आ, मैं तेरे हृदय के ऊपर अपनी छाप लगाऊंगा, मैं तुझे चुनूंगा, मैं तेरे दुखों से तेरा छुटकारा करूंगा, मैं तेरे घर के अंदर सुख बरसाऊंगा, मैं तुझे अपना बनाऊंगा और मैं तुझे बताऊंगा कि प्रभु जी आपसे कितना प्यार करते हैं। इसीलिए प्रभु जी के वचनों ध्यान दो, कहा जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे लड़ते हैं तो उन्हें ढूंढने में भी नहीं पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं उनके मुंह काले होंगे, नाश होके मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हुआ, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता। आवश्यकता है हमारे जीवन में, ये जरूर है कि हम प्रभु जी के चरणों में आएं, वो हमारा हाथ पकड़ें, हमारे हृदय पे अपनी छाप लगाएं और हमें गले लगाएं। सच में प्रभु जी हमसे कितना प्यार करते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रभु जी कह रहे हैं इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं, मैं सुन, मैंने तुझे दूर दूर के देशों से बुलाया और तुझे बुलाकर ये कहा कि मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी ने हमें तजा नहीं, हमें चुना है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु जी का वचन कितना प्यारा है। पहला दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय का 19वां पद जो आपने अभी देखा, जहाँ लिखा हुआ था कि प्रभु जी कहते देख जो लिखा था कि परमेश्वर की नींव सदा बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी रहती है कि मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है, मैंने तुझे चुना है, तेरे पर मैंने छाप लगाई। प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं। क्राइस्ट इज ऑल के पेज पर प्रभु जी कह रहे हैं मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है, मैंने अपनी छाप तुझ पर लगाई है। दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय का 19वां पद में जो प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं और उस पर वो अपनी छाप लगाते हैं और छाप लगाकर हमें बताना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, मत डर, इधर मत ताक, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तुझसे कहूंगा मत डर। अगर जीवन में संकट आए हैं तो मत डर, अगर धन की कमी सता रही है तो मत डर, अगर चिंता घर में आई है तो मत डर, अगर बीमारी आई है तो मत डर, अगर कोई भी लफड़ा है तो मत डर, क्योंकि प्रभु जी कह रहे हैं मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं, हमारे जीवन में हमें सब कुछ देना चाहते हैं,
इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जी हमें बता रहे हैं, आज जैसा मैंने आपसे कहा, प्रभु जी ने कहा तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से लिया। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ, मैं एक हिंदू बैकग्राउंड का आदमी, प्रभु जी मुझे अपना बनाया, मेरे हृदय पे अपनी छाप लगाई और मुझे अपनी महिमा में इस्तेमाल करने के लिए वैसा मुझे अवसर देते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी बहुत महान है। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा, ले व्यवस्था की पुस्तक, ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9वां पद कहता है, मैंने तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है। कितनी बड़ी बात है भाई हमारे लिए। पहले तो उन्होंने मुझे चुना, तजा नहीं। दूसरा उन्होंने मेरा कहा मत डर, इधर उधर मत ताक। तीसरा कहा अगर कोई तुझे परेशान कर रहा है, अगर कोई तेरे से लड़ रहा है, कोई टेंशन है, मत डर, यू विल बी विक्टोरियस, तुम्हारी जीत होगी, तुम हारोगे नहीं। अगर और कोई परेशानियां है जीवन में, बकेड़ा है, चिंता है, धन की कमी, ये सब जो भी है, मत डर, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर ये बता रहा हूँ कि प्रभु जी अपनों को पहचानते हैं, उन पर अपनी छाप लगाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसका 9वां पद, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9वां पद कहता है, मैंने तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, मैंने अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर की है। मैं तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा और तुझे हर प्रकार का सुख प्रदान करूंगा। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु जी आज मेरे लिए और आपके लिए क्राइस्ट इज ऑल के पेज पर हमसे कह रहे हैं, अरे भाई मत डर, अरे भाई चिंता मत कर, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर बनाए रखूंगा। अपनी कृपा दृष्टि, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है, अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर बनाए रखूंगा और तुझे फलवंत करूंगा, तेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाऊंगा, तेरे जीवन में सुख दूंगा, तेरे जीवन में धन बरसाऊंगा, तेरे जीवन में वो सब करूंगा जिसको पाने के लिए तू तरसा। कह रहा मैं तुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए और आपके लिए। प्रभु जी कह रहे हैं मैं अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर बनाए रखूंगा, तुझ पर तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। प्रभु जी के वर्ड कितने प्यारे हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं और हमें गले लगा के बताते हैं, अरे मैंने अपनी छाप तुम पे लगाई है भाई, तुम मेरी टेरिटरी में पाए जाते हो, तुम मेरे अपने हो, तुम्हारे को मैंने चुना है। आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक में इस्राएलियों से प्रभु जी कह रहे हैं, अरे भाई मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए भाई कि प्रभु जी की कृपा दृष्टि मुझ पे बनी रहे, मुझे फलवंत करते रहें और मुझे बढ़ाते रहें। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि प्रभु जी मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, मुझे वो हर मामले में फलवंत करते हैं। मैं जिस भी काम में हाथ लगाता हूँ प्रभु जी मुझे आशीष देते हैं, मेरे मन को सुख देते हैं, शांति देते हैं, मैं चैन के साथ सोता हूँ। प्रभु जी की बड़ी दया है उस पर। मैं चाहते हैं क्राइस्ट इज ऑल के पेज के ऊपर जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, प्रभु जी उन सबको बहुत आशीष दें और अपनी कृपा दृष्टि उन पे बनाए। प्रभु जी कहते हैं मैं उन पे कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। ऐसा नहीं एक ही बार बनाऊंगा, बनाए रखूंगा, उन्हें फलवंत करूंगा और उन्हें बढ़ाऊंगा। और आवश्यकता है कि प्रभु जी हमें फलवंत करें, हमें बढ़ाएं, हमें गले लगा के अपना बनाएं। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए।
हमारे प्रभु जो संसार के रचने वाले हमारी चिंता करके कह रहे मत डर, इधर उधर मत ताक। इस संसार के बनाने वाले प्रभु एक ऐसे छोटे व्यक्ति से इतनी बड़ी बात कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं, जिस आदमी की कोई वैल्यू नहीं, उसके लिए कह रहे मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं अपना तेरा हाथ पकड़कर तुझे दाहिने हाथ से संभालूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और मैं तुझे अपने आचरण में बनाए रखूंगा। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा जो इस पद से बहुत अच्छा मेल खाता है कि भाई मैं तुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा और तुझे सफल करूंगा। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वें अध्याय का 9वां पद मैंने आपके सामने पढ़ा, बताया कि मैं तुझे फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो उस पर कृपा दृष्टि करो। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9वां पद। प्रभु जी हमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी बड़ी आशीष हमें देना चाहते हैं, हमारे दुखों को हर लेना चाहते हैं, हमारी चिंताओं को मिटा देना चाहते हैं। कृपा दृष्टि जब बनेगी तो दुख तो अपने आप खत्म हो जाएंगे भाई। जब उनकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में आएगी, धन की कमी अपने आप भाग जाएगी। जब प्रभु जी का प्यार हमारे जीवन बरसेगा तो हम तो सफल तो होंगे ही। प्रभु जी कहा कि कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हारी ओर सब कुछ करूंगा। लिखा मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि रखूंगा, तुमको फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। कितनी बड़ी बात मेरे और आपके लिए है। आज प्रभु जी हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना बड़ी बात प्रभु जी ने हमारे लिए की। मैं तुझ पे कृपा दृष्टि करूंगा। आज जरूरत है प्रभु जी हम पर कृपा दृष्टि करें। आज जरूरत है प्रभु यीशु जी हमें हमारे जीवन पर छाप लगाएं। आज जरूरत है प्रभु जी मुझे मेरे अपराधों से छुड़ाएं। आज जरूरत है प्रभु जी मेरे जीवन में आए। हमारे प्रभु हमारे जीवन हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। लिखा मैं तेरे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया ताकि मैं तेरे पर कृपा दृष्टि करूं, तुझे फलवंत करो, तुझे बढ़ाऊं, अपनी वाचा को तेरे जीवन में पूरा करूं। यह हमारे लिए कितने जरूरी है। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा, यशाया नबी की पुस्तक उसका 54 चैप्टर, यशाया नबी की पुस्तक उसका 54 चैप्टर का 2 पद। कहते हैं प्रभु जी कह रहे हैं जब वो बढ़ाने की बात करते हैं, फलवंत करने की बात करते हैं, कृपा दृष्टि बनाए रखने की वाणी बात करते हैं, तो ये पद मेरे जहन में आता है और मेरे विचारों को प्रभु जी की तरफ मोड़ देता है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा जब प्रभु जी की कृपा दृष्टि होती है तो ये पद आपके जीवन में अवश्य काम करेगा। ये पद आपसे बात करेगा और आपके जीवन में आपको बताएगा कृपा दृष्टि का क्या मतलब होता है। कहता है अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने घर का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का। ये जो पद लिखे गए तब लोग तंबू में रहते थे, पक्के घर नहीं होते थे। इसलिए ईशाया ने इजराइलियों के थ्रू लोगों कहा, परमेश्वर का समाचार इजराइल को दिया, कहा अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। जब तक हमारे विचार बड़े नहीं होंगे हमारे घर में बड़ी आशीषें प्रभु जी के नहीं आएंगी। ध्यान से सुनना, प्रभु जी कहते हैं अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। रस्सी को ढीला कर, खूंटों को ढीला कर, रस्सी को लंबा कर और खूंटों को ढीला कर, क्योंकि अब समय आ गया है कि तो दाएं बढ़ेगी बाएं बढ़ेगी, तेरे वंश जाति जाति के अधिकारी होंगे और तू उजड़े हुए देशों को फिर से बसाएगा। कितनी बड़ी बात है भाई हमारे लिए। भाई प्रभु जी ने कितना बड़ा एश्योरेंस दिया है कि जब वो कृपा दृष्टि करते हैं, जब वो फलवंत करते हैं, जब वो हमको बढ़ाते हैं और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, तो ये पद हमारे जीवन में बहुत अर्थ रखता है। ये हमारे जीवन बहुत अर्थ रखता है। लिखा है
यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 चैप्टर का 2 पद, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर ले भाई, क्योंकि मैं अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर बनाए हुए हूं। प्रभु जी कह रहे अपने तंबू का स्थान, अपने घर का दरवाजा बड़ा कर ले। मारुति में मत चल, मर्सिडीज लेके आ। प्रभु जी आपके ड्रीम्स को बड़ा करना चाहते हैं, हैंड टू माउथ नहीं रखना चाहते आपको प्रभु जी बड़ा विजन देना चाहते। लेकिन मैं तुझ पे कृपा दृष्टि करूंगा। जब प्रभु जी की कृपा दृष्टि हो ही रही है तो छोटी थोड़ी होगी। प्रभु जी की कृपा दृष्टि तो बहुत ही बड़ी होगी भाई। प्रभु जी हम लोग तो स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, छोटी कार में भी खुशी में खुश रहते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं भाई अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने घर का स्थान बड़ा कर, क्योंकि अब घर में बड़ी आशीष आएंगी। है छोटी आशीष नहीं आएंगी, बड़ी आशीष आएंगी। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, छोटे दरवाजों को बड़ा कर ले भाई। छोटे दरवाजे बड़ी कार नहीं घुस सकती, छोटे दरवाजे में छोटी आशीष ही घुस सकती हैं। और प्रभु जी कहते हैं जब मैं तुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा तो घर में तो बड़ी आशीष है वो आएंगी भाई, छोटी मोटी आशीष नहीं आएगी। जब तुम्हें वो फलवंत करेंगे तो छोटे छोटे फल नहीं देंगे, बड़े फल जो तुम्हारे विचारों से बड़े होंगे। बड़ी जॉब होगी, बड़ी खुशियां होंगी, बड़ा सब कुछ होगा, अच्छा जीवन होगा और खुशियों से लदे हुए विचार होंगे। शांति होगी, चिंताएं मिटाई जाएंगी, बीमारियां भगाई जाएंगी। लिखा है मैं तुझ पे कृपा दृष्टि करूंगा, इसलिए तू अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। मैं तुझ पे कृपा दृष्टि करूंगा, फलवंत करूंगा, इसलिए तेरे डेरे के पट बड़े किए जाएं। अरे मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, इसलिए रस्सियों को ढीला कर ले, छोटा तंबू को बड़ा कर ले भाई, विचारों को बड़ा कर ले। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए भाई। तो हमारा प्रभु कितना महान है भाई। देखो पहले तो उन्होंने हम पे छाप लगाई, फिर हमसे कहा मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, दैनी हाथ से तुझे संभाला। फिर कह रहे हैं अरे प्रभु तेरी छाप लगी ना, तो आप हमसे कह रहे हो, हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हो और हमें बता रहे हो देखो भाई मैं तुम पे कृपा दृष्टि करूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें फलवंत करूंगा और अपनी वाचा तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ पूरी करता रहूंगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। इसलिए यशायाह ने 54 चैप्टर के 2 पद में लिखा अपने डेरे का स्थान बड़ा कर ले, क्योंकि तुझ पे कृपा दृष्टि हो रही है। तेरे डेरे के पद बड़े किए जाएं, लंबे किए जाएं, कृपा दृष्टि होने का प्रमाण है। तो ढीले अपने रस्सियों को ढीला कर ले, क्योंकि घर में बड़ी आशीष आने वाली हैं। प्रभु जी कहते हैं तो दाएं बढ़ेगी, बाएं बढ़ेगी और तेरे वंश जाति जाति के अधिकारी होंगे, जाति जाति के अधिकारी होंगे। और तेरा वंश उजड़े हुए देशों को फिर से बनाएगा, उजड़े हुए नगरों को फिर से बनाएगा, बसाएगा। कितनी बड़ी आशीष प्रभु जी हमें दे रहे हैं। हमसे कह रहे हैं भाई डेरे को बड़ा कर ले, तेरे डेरे का स्थान चौड़ा कर ले भाई, घर को बड़ा कर ले, विचारों को बड़ा कर ले, ड्रीम्स को बड़ा कर ले, प्लान को बड़ा कर ले, सोच को बड़ा कर ले, क्योंकि तेरे पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं प्रभु जी। तेरे जीवन के अंदर सुख बरसा रहे हैं, तुझे अपना बना रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु जी आप पर दया करके आपके जीवन में सुख को बरसाना चाहते हैं। लिखा है तो दाएं बढ़ेगी, बाएं बढ़ेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। अगर आज तक आपको कैरियर में सफलता नहीं मिली तो अब मिलेगी, क्योंकि प्रभु जी की कृपा दृष्टि आप पर होने जा रही है। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं अपने डेरे का स्थान चौड़ा कर, तेरे डेरे का स्थान चौड़ा कर, तेरे डेरे के पट बड़े किए जाएं, तेरा तंबू का स्थान बड़ा हो तो जाति जाति का अधिकारी होगा। और कितनी बड़ी बात है भाई। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु जी के चरणों में
आकर उनसे निवेदन करें, प्रभु जी हमारे हृदय में आ जाओ, हमें अपना बना लो प्रभु जी, क्योंकि आपने तो कहा, देख तुझे मैंने पृथ्वी के दूर दूर से बुलाया और तुझे अपना दास बनाया और तुझे बताया, क्या बताया, मत मत डर, इधर उधर मत ताक, देने आज से मैं तुझे संभाले रहूंगा, तुझ पे कृपा दृष्टि करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तेरे जीवन के अंदर सुख और चैन आएगा। ये सब प्रभु जी की आशीष हैं जो आपको मिलने वाली है। इसलिए क्राइस्ट इज ऑल, व्हाट अ टाइटल, क्राइस्ट इज ऑल, मैन दैट इज वेरी ट्रू। विदाउट क्राइस्ट यू हैव नो मीनिंग, विदाउट क्राइस्ट यू हैव नो वर्थ, विदाउट क्राइस्ट यू कैन नॉट सर्वाइव, without Christ you cannot be a successful gentleman or lady. Without Christ there is no value of yours. इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा टाइटल, इसलिए मैंने इस टाइटल से मैच करता हुआ सब्जेक्ट आपके लिए लिया। अरे भाई प्रभु जी ने आपको चुना है, मत डर, अपनी छाप लगाई है। प्रभु जी कह रहे हैं, अरे भाई मैं तुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, तुझे फलवंत करूंगा और तेरे जीवन में सुख लाऊंगा। इसलिए प्रभु जी का वचन ध्यान से सुनना, तेरे डेरे के पट बड़े किए जाएं, तंबू को लंबा कर ले। आज प्रभु जी जो आशीष हमको देना चाहते हैं वो छोटी मोटी आशीष नहीं है, वो सर्वाइवल मोड की आशीष नहीं है, वो एक सफल जीवन की आशीष है जो प्रभु जी आपको देना चाहते हैं। आपके जीवन में सुख बरसाना चाहते हैं, आपको गले लगाकर अपना बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जी के इन सामर्थ्य वचनों को सुनना। जब प्रभु जी आप पर दया करेंगे, आप पर कृपा दृष्टि करेंगे, आपको बढ़ाएंगे, तो ये पद आपके जीवन में 100% खड़ा उतरेगा। जो आप सुनने जा रहे हैं, जब प्रभु जी आप पर आशीष करेंगे, ये पद आपके जीवन में आपको बताएगा ये प्रभु जी ने कितनी बड़ी आशीष आपको दी है। लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी के पौधों के नाई बड़े हो और हमारी बेटियां कोने के मंदिर के उस कोने के पत्थर के समान हो जो मंदिर में लगाए जाते हैं, जब हमारे खत्ते भरे हुए हो, जब हमारे खत्तों में भिन्न भिन्न प्रकार का अन्न धरा जाए, जब हमारे भेड़ और बकरियां मैदानों में हजारों हजार बच्चे पैदा करें, जब हमारे बैल खूब लदे हो और हमें कोई विघ्न ना हो, ना हमें कहीं कोई जाना हो, जैसा ऐसा राज्य होगा, जो ऐसा परिवार होगा, वो कितना महान होगा। हैं, प्रभु ने कहा, मैं तुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। इसलिए जब हम पर प्रभु जी की छाप लगती है तो ये वचन हमारे जीवन में बहुत खरा उतरता है। भजन संहिता 144, भजन संहिता 144 और उसका 12वां पद, भजन संहिता 144 और उसका 12वां पद कहते हैं, जब हमारे बेटे जवानी के पौधों के समान बड़े हों और हमारी बेटियां मंदिर के कोने के पत्थर के समान हो जो मंदिर में लगाए जाते हैं, जब हमारे खत्ते भरे हुए हों और भिन्न भिन्न प्रकार का अन्न धरा हो, हमारी भेड़ बकरियां हजारों हजार बच्चे पैदा करें, हमारे बैल लदे हुए हों, खूब लदे हुए हों, और हमारे घर के अंदर कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई चिंता ना हो, जो कोई ऐसा राज्य होगा वो कितना महान होगा। और ये राज्य, ये बात उन्हीं के लिए की जा रही है जिनके लिए प्रभु जी कह रहे हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, तू दाएं बढ़ेगी, बाएं बढ़ेगी, तेरे घर के अंदर सुख और चैन होगा, तो जीवन भर प्रभु जी के चरणों में से आशीष पाएगी। हैं,
जब हमारे घर के अंदर सब कुछ सरप्लस हो, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, तेरे डेरे के पद बड़े किए जाएं, रस्सियों को ढीला कर, खूंटों को भी ढीला कर ले भाई। क्योंकि प्रभु जी कह रहे हैं तेरे घर के खत्ते भरे जाएंगे, तेरे जीवन के अंदर आशीषें आएंगी, तेरे घर के अंदर सुख और चैन आएगा। प्रभु जी तुझे गले लगाएंगे, तुझे अपना बनाएंगे। प्रभु जी कहा तू दाएं बढ़ेगी बाएं बढ़ेगी, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे फलवंत करूंगा। कितनी बड़ी बात है भाई हमारे लिए। इसलिए इस पेज के ऊपर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर ये सब कुछ आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो कृपया करके आप अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलो। जब हम अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलते हैं तभी उनकी आशीष, उनका प्यार, उनकी छाप हमारे ऊपर लगती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करें, अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलें, अपने मन से प्रभु जी से प्रार्थना करें। प्रभु जी हम तो मनुष्य हैं, हमसे अपराध तो हुए हैं, हमारे जीवन आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमें आशीष मिली हो। प्रभु जी ने आपने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं अपनी वाचा तेरे जीवन में पूरी करूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य बनाऊंगा, मत डर। ये सब बातें मैंने सुनी हैं प्रभु जी, लेकिन आज तक मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु जी दया करो, मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूँ। प्रभु जी आप मेरे हृदय पे आओ, मेरे हृदय को मेरे अपराधों से मुझे क्षमा दिलाओ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मुझे गले लगाओ ताकि मैं भी आपकी आशीषों को अनुभव कर सकूं, मैं भी ये कह सकूं कि प्रभु जी की आशीष मेरे जीवन में हो रही है। प्रभु जी मुझे फलवंत बना रहे हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में मुझे सब कुछ दे रहे हैं जिसको पाने के लिए मैं तरसा हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके जीवन में सुख और चैन लाना चाहते हैं। इसलिए मैं एक पद आपके सामने रखूंगा जो आपके विश्वास को और बढ़ाएगा और कहेगा कि प्रभु जी आपसे कितना प्यार करते हैं और आपको कैसा चुना है उन्होंने। देखा मैंने तुझे, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर के देशों से बुलाया, चुना, लजा नहीं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कितने बड़े एश्योरेंस है इस पेज के माध्यम से जहां लिखा है क्राइस्ट इज ऑल। रियली आई लव दैट टाइटल सो मच, क्राइस्ट इज ऑल। प्रभु जी ही हैं जो हमारे जीवन को सफल बनाते हैं, प्रभु जी हैं जो हमसे प्यार करके बताते हैं मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मत डर। योएल नबी की पुस्तक, योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय का 23वां पद, दूसरा अध्याय का 23वां पद कहता है, समौनियों से कहो कि वो मग्न हो और आनंदित हो। समौनियों से कहो कि वो आनंदित हो और मग्न हो, अपने यहोवा के कारण आनंदित हो और मग्न हो। योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय का 23वां पद, योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय का 23वां पद। समौनियों से कहो अपने परमेश्वर के कारण आनंदित हो और मग्न हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बरसात की पहली वर्षा अर्थात बरसात की वर्षा तुम्हारे जीवन में बहुतायत से बरसाएगा, और अगली पिछली जो भी बरसात कमी घटी रही उसको भी दोबारा से बरसाएगा। कितनी बड़ी आशीष। कहा मैं तुझ पे कृपा दृष्टि करूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये योएल नबी की पुस्तक हमारे विश्वास को बढ़ाता है। योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय का 23वां पद इसी विश्वास को आगे बढ़ाता है।
जो कहता है सिमोनियों, तुम अपने परमेश्वर के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि उसने तुम पर कृपा दृष्टि की है, उसने तुम पर अपना प्यार बरसाया है, उसने तुम्हें गले लगाया, कहा मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा। इसलिए मग्न हो और आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली पिछली बरसात को भी बरसाएगा, वर्षा भी बरसाएगा। आज जब प्रभु जी का ये वचन हम सुन रहे हैं, जो हमें ये बता रहा है कि प्रभु जी हमसे कह रहे हैं, मैं तुझ पे कृपा दृष्टि करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और अपनी वाचा तेरे जीवन के अंदर पूरी करूंगा। इसलिए सिमोनियों से कह दो, मग्न हो। इस पेज के माध्यम से लोगों से कह दो, क्राइस्ट इज ऑल के पेज के माध्यम से सबको बता दो। क्या बता दो? मग्न और आनंदित हो। तुम्हारे जीवन में जो कमी घटी आई, आज प्रभु जी उसको पूरा करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ कमी घटी रही, आज वो सब मिटा डाली जाएगी, क्योंकि प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि आप पर कर रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं, अपनी छाप आप पर लगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं मैंने आपको तजा नहीं चुना है। इसीलिए कह रहे हैं अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर, तेरे डेरे के पट बड़े किए जाएं, क्योंकि प्रभु जी की आशीष आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके जीवन के अंदर बरसने वाली है। और प्रभु जी आपको गले लगा के बता रहे हैं, मैं तुझ पे कृपा दृष्टि करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। प्रभु जी आप सबको बड़ी आशीष दे। इस क्राइस्ट इज ऑल के पेज के माध्यम से मैं आप सबको प्रभु यीशु जी में जय मसीह की बोलता हूँ, और भाई सैमुअल कामले के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये पेज क्रिएट करके प्रभु जी की सामर्थ में 4 चांद लगाए हैं। और ये टाइटल जो उन्होंने रखा क्राइस्ट इज ऑल, इसके लिए भी हम प्रभु जी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से हम अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु जी कि आपकी आशीष हमारे जीवन में हो रही है। आपने कहा मैं कृपा दृष्टि करूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, अपने जीवन में आपके जीवन में अपनी वाचों को पूरा करूंगा। प्रभु जी हम कितने भाग्यशाली हैं। आपने कहा मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। प्रभु जी सत्य में से दूसरा अध्याय के 19 कहते हैं, प्रभु जी मैंने अपनी छाप तुम पर लगाई है। प्रभु जी हम कितने भाग्यशाली हैं। हमेशा प्रभु जी आपकी सामर्थ वाली बातों पर ध्यान करते हैं। प्रभु जी आज रात अगर हमने अपने हृदयों को आपके लिए नहीं खोला, तो ये अवसर दीजिए कि आप हमारे हृदय में आएँ, ताकि हमारा कल्याण हो और आप हमसे कह सकें मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तेरी सहायता करूँगा। सच में प्रभु जी आज हमारे जीवन में आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है, आपकी छाप की बहुत ज़रूरत है। प्रभु यीशु जी आप हम पर दया करो, हमारे जीवनों में दया करो, हमें बढ़ाओ प्रभु जी, और हमारे जीवन में सुख बरसाओ प्रभु जी। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य और विजयी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको।